अपना राजनीतिक भविष्य जब बंदूकधारी को दे दीजिएगा तो वो विधानसभा में बोलेगा नहीं, कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाएगा और अफसर भ्रष्टाचार के लिए ये काम करेगा, तो शोषण तो होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग बिहार और मैं हूं नीरज कुमार। अभी हाल ही में बिहार सिपाही की जो परीक्षा हुई थी उस पर क्या कहना चाहते हैं? हाल ही में जो बिहार में सिपाही का जो भर्ती का एग्ज़ाम हुआ उसको तो रद्द कर दिया गया, और मैं ऐसा समझता हूं कि इसमें बहुत पीछे के राजनीतिक परिदृश्य में आपको ले जाता हूं कि नीतीश जी बिहार के मुख्यमंत्री सड़क पर आंदोलन करके नहीं बने, बल्कि पटना हाईकोर्ट ने एक माहौल बनाया, चारा घोटाला, आतंक राज, तरह तरह की बात करके एक माहौल बनाया, और राष्ट्रपति शासन में चुनाव हुआ तो ये पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। मतलब कोर्ट ने जिनको माहौल तैयार करके दिया कि आप लीडर बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, तो नीतीश कुमार की ऐसी कोई वैकेंसी नहीं जो कि न्यायपालिका में नहीं जाती हो, जिसमें हाईकोर्ट में रिट नहीं होता हो, जिसमें घोटाला नहीं होता हो, जो रद्द नहीं किया जाता हो। एक बार में साफ सुथरा परीक्षाएं और भर्ती इनके रीजन में नहीं हो पाती। बिहार में बीपीएससी के थ्रू एग्जाम लिया जाता है या फिर बिहार सरकार कोई वैकेंसी निकालती है तो उसको बार बार क्यों रद्द कर दिया जाता है, क्या कारण है? देखिए, बिहार में मुखिया नीतीश कुमार ही असमंजस के लोग हैं, ये हार्ड डिसीजन ले नहीं पाते। और दूसरा कि बिहार में बेरोजगारी का जो आलम है, सब लोग चाहता है कि कुछ अवैध तरीके अपना लें, कुछ भ्रष्ट तरीके अपना लें और हम परीक्षा में पास हो जाएं। तो एक तो कैंडिडेट और उसमें जुड़े हुए माफियाओं की बात है, और दूसरा बिहार सरकार भी बहुत अनिर्णय की स्थिति में रहता है। आप सिर्फ प्रतियोगी परीक्षाओं की बात क्यों करते हैं, नौकरी वाली परीक्षाओं की क्यों बात करते हैं? इवन कि विश्वविद्यालय में एडमिशन के लिए जो परीक्षाएं होती है वो अभी कभी कभी न्यायपालिका के शरण में चला जाता है। अभी देखें कि पटना लॉ कॉलेज का एग्ज़ाम हुआ, रद्द कर दिया गया। तो इनको नियंत्रण नहीं है, इनका जो निर्णय है वो बड़ा लचीला होता है, ये ठोस निर्णय ले नहीं पाते हैं। तो परीक्षाएं रद्द होती रहेगी, और फिर जब बेरोजगारी है, लोग भ्रष्ट आचरण अपना रहे हैं, तो उसके वजह से भी परीक्षाएं हो रही है। बिहार सरकार के जो अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मचारी हैं वो एग्जाम लेते हैं तो कहीं उनमें कोई कमियां तो नहीं रह जाती है? कमियां नहीं है, ये भ्रष्ट आचरण का प्रतीक है। सारे लोग चाहते हैं कि भ्रष्ट तरीके से एग्जामिनेशन में भी, प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी, या नौकरी का जो परीक्षा होता है उसमें भी कुछ भ्रष्ट आचरण अपनाएं। इस आचरण के वजह से ये लोग कुछ ना कुछ गड़बड़ी करते हैं और परीक्षाएं रद्द होती है, न्यायपालिका के शरण में जाती है। अब जैसे क्वेश्चन पेपर में गलती, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ लेना जिसका कि कहीं भी सिलेबस से संबंध नहीं है, तो यह कौन देख रहा है? यह तो भ्रष्ट आचरण के वजह से हो रहा है कि भाई फंसा दो, इस प्रतियोगिता परीक्षा को फंसा दो, या इस एग्जाम को फंसा दो, लोग न्यायालय में चले जाएं। अब स्क्रूटनी नहीं ढंग से कीजिएगा, डबल एडमिट कार्ड जारी हो गया तो लोग जाएंगे न्यायपालिका के शरण में। तो ये भ्रष्ट आचरण के लिए सारा काम होता है, इसमें अधिकारियों और पदाधिकारियों की कमी नहीं, बल्कि उनका भ्रष्टाचार, उनके अधिकाधिक आय के स्रोत के वजह से यह काम होता है, माफियागिरी है। जो विद्यार्थी सालों भर मेहनत करते हैं, बिहार सरकार वैकेंसी निकालती है, फिर वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं परीक्षा केंद्र से एग्ज़ाम देने के बाद कुछ दिनों बाद पता चलता है कि उन्होंने जो परीक्षा दिया था वो रद्द कर दी गई है। विद्यार्थी सड़क पे उतरते हैं, प्रशासन द्वारा उनको लाठी डंडों से पीटा जाता है। तो ऐसा नहीं लग रहा कि उनका शोषण होता है? देखिए, शोषण तो तभी होता है, शुरुआत तभी होती है जब एक एग्ज़ाम के लिए फीस लिया जाता है और वैकेंसी के एवज में 100 गुना अभ्यर्थी वहाँ आवेदन देते हैं। आर्थिक शोषण तो वहीं हो गया। सरकार को एक बजट मिल गया, उतना खर्च भी नहीं परीक्षा में होता है, एक बजट मिल गया। दूसरा कि जो रद्द होता है, और रद्द होने के बाद जो उस सड़क पर उतरते हैं, लाठी डंडा होता है, तो भाई मेरे इसमें दो बात है।
पहली बात कि राज्य सरकार के अफसर, राज्य सरकार के उच्च स्तरीय पदाधिकारी और मुख्यमंत्री लेवल तक निर्णय में संकल्प नहीं है, निर्णय में भ्रष्टाचार है, इसका एक वजह है। दूसरा वजह है कि आप अपना राजनीतिक भविष्य किसको दिए? आपने अपना राजनीतिक भविष्य दिया बंदूकधारी को, जात के नेता को, दबंग को, या इसको दूसरे अर्थों में कह सकते हैं कि अगर इन लोग बच गए तो फिर बैल को, जो बोल नहीं सकता है, जो लड़ नहीं सकता है विधानसभा में, जो आवाज नहीं उठा सकता है आपके बेरोजगारी के खिलाफ, ऐसे लोगों को आप वोट देते हैं। तो अपना राजनीतिक भविष्य जब बैल को दे दीजिएगा, अपना राजनीतिक भविष्य जब जाति के दबंग को दे दीजिएगा, अपना राजनीतिक भविष्य जब बंदूकधारी को दे दीजिएगा, तो वो विधानसभा में बोलेगा नहीं, कोई स्पष्ट नीति नहीं बनाएगा और अफसर भ्रष्टाचार के लिए ये काम करेगा, तो शोषण तो होना है। तो युवाओं को भी समझना होगा, अभ्यर्थियों को भी समझना होगा कि वोट एक विचारशील नेता को दें, विचारशील कार्यकर्ता को दें। और दूसरा कि अगर कुछ ऐसा होता है तो राजनीतिक स्तर पर भी हमारे साथ, उन युवाओं के साथ, उन बेरोजगारों के साथ खड़ा रहने वाला हो, ये युवाओं को भी सोचना होगा। न्यायपालिका को भी सोचना होगा कि बार बार युवाओं का क्यों शोषण होता है। उनको नियमावली बनाते वक्त, परीक्षा की नियमावली बनाते वक्त ही इंटरफेरेंस करना चाहिए। तो ऐसा इंटरफेरेंस बिहार में नहीं है, इसलिए शोषण तो होगा ही। बिहार में ज़्यादातर वैकेंसियां अनुबंध पे आ रही हैं या हो रही हैं। अनुबंध पे जो लोग नौकरी कर रहे होते हैं, या तो उनको उनका मासिक वेतन नहीं मिल रहा होता या फिर सरकार द्वारा उन्हें हटा दिया जाता है। तो इस हालत में भी नहीं लगता है कि उनका शोषण हो रहा है? देखिए नीरज जी, बिहार के सुशासन बाबू बेरोजगारों को शांत करने के लिए अनुबंध की नियुक्तियां निकालने वाले मास्टरमाइंड हैं। और इनके इस तरीके को, बेरोजगारों से निपटने के इसके इस तरीकों को केंद्र ने भी अपनाया और बाकी स्टेट में भी नहीं अपनाया। तो अनुबंध पर नियुक्तियों के जब मास्टरमाइंड का यह राज्य है तो शोषण तो होगा ही। श्रम कानूनों का उसमें होता है बात, और मानदेय में भी गड़बड़ी है। मानदेय भी कमीशन पर मिलता है। वित्त विभाग, चाहे वो जिला में हो चाहे राज्य में हो, कमीशन जब तक तय नहीं होगा इनको मानदेय का पेमेंट नहीं होगा। तो शोषण तो है ही। और इस शोषण के खिलाफ मैंने कहा, मैं बार बार कहता हूं कि जो लोहिया के समाजवादी हैं वो आर्थिक शोषण और आर्थिक समाजवाद को नहीं समझ सकते हैं। तो लोहिया के समाजवादी लोग यहाँ पर सत्ता चला रहे हैं, सुशासन बाबू उसके प्रतीक हैं। सुशासन बाबू अनुबंध के नौकरी के मास्टरमाइंड हैं। पूरे देश को इन्होंने एक तरीका बताया। श्रम कानून जिसमें लागू नहीं होना है, श्रमिकों के कल्याण की योजनाएं नहीं लागू होना है, केवल एक मानदेय पर काम करना है, पेट भरुआ यानी कहिए कि बंधुआ मजदूरी करना है सरकार का। आप किसी प्राइवेट आदमी का नहीं करके सरकार की बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, तो बंधुआ मजदूरी ही हम लोग मानते हैं कि एक शोषण है, और शोषण तो हो गए। अभी हमारे साथ थे जनतांत्रिक लोकहित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सत्य प्रकाश नारायण जी। जो बिहार में परीक्षाएं हो रही हैं उनको रद्द कर दिया जाता है, या फिर जो अनुबंध पे नौकरी हो रही है उनको रद्द कर दिया जाता है, उनको उनका मासिक वेतन नहीं मिलता है, इस पे चर्चा कर रहे थे। नीरज कुमार, राइजिंग बिहार।